हेलो के ड्रामा फैंस, वेलकम बैक। वीडियो को एंड तक देखिए। जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो चलिए आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ताइवुन के डैड को प्रिंसिपल की बातों से शक हुआ था अपने बेटे के बारे में, क्योंकि उसने कहा था कि राइन स्टूडेंट एक्स हो सकती है, पर ताइवुन उसका क्लोज फ्रेंड है। फिर उसे याद आता है कि स्कूल गार्ड ने उसके बेटे को ब्लैक हुडी उतारते हुए देखा था, जिसके बाद एक रात उसका डैड हाइड आउट को चेक करने जाता है और समझ जाता है कि उसका बेटा ही एक्स है। उसने गार्ड्स को मना किया कि किसी को इस बारे में मत बताए, क्योंकि सच्चाई सामने आने से उसकी बदनामी होगी। अब आते हैं वही जहां कहानी खत्म हुई थी। ताइवुन अपने डैड से कहता है कि मैं हूं स्टूडेंट एक्स, आप राइन को क्यों सजा देना चाहते हो। वो डैड को वार्न करता है कि अगर राइन को स्कूल से निकाला तो मैं सबको बता दूंगा कि मैं ही स्टूडेंट एक्स था। डैड कहता है कि अगर आज के बाद कुछ गलत किया तो तुम्हें पता है कि तकलीफ किसको पहुंचेगी। उसके बाद ताइवुन परेशान हो जाता है और सोचता है कि वो अब क्या करे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ताइवुन राइन को कुछ नहीं बताता, पर वो उसके लिए फिक्रमंद होती है और कहती है कि क्या होगा अगर सच सामने आ गया तो। पर ताइवुन मजाक में उसे कहता है कि टेंशन मत लो, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम मेरी जगह ले लेना। मतलब कि राइन को शायद ये लगने लगा है कि अगर ताइवुन पकड़ा गया तो उसका डैड उसे अब्रॉड भेज देगा। देखते हैं क्या ऐसा ही होता है या ये सिर्फ उसका वहम है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल और हीजन अपनी मॉम के साथ प्लानिंग में होते हैं कि कैसे स्टूडेंट एक्स को एक्सपोज करें। रिच मॉम्स आके डायरेक्टर से मिलते हैं और कहते हैं कि स्टूडेंट एक्स को पकड़े, वरना हम खुद हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। ये सुन के ताइवुन का डैड परेशान होता है, क्योंकि स्टूडेंट एक्स तो उसका बेटा है। उसके बाद ही जैन प्रिंसिपल को राइन की वेबटून दिखा के उसे शक में डालता है कि जरूर राइन जानती है स्टूडेंट एक्स के बारे में, तभी उसके वेबटून में डिटेल है उस बारे में। सोंग दाई ताइवॉन से मिलकर उसे बताता है कि एजुकेशन कमेटी की मीटिंग होने वाली है कल। वो लोग डिमांड करेंगे स्टूडेंट एक्स को पकड़े, तुम्हारे डैड को एक्शन लेना होगा। ताइवुन ये सुन के राइन के बारे में फिक्रमंद हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रिंसिपल और उसके डैड शायद राइन को स्टूडेंट एक्स साबित करेंगे। बाद में वो राइन से कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे तो तुम बता देना कि मैं स्टूडेंट एक्स हूँ, ना कि तुम। देखते हैं क्या राइन ऐसा करेगी। उसके बाद हम देखते हैं सोंग दाई नामजू के घर के बाहर खड़ा है। वो अक्सर यहाँ आता है। नामजू का डैड उसे देख लेता है और उसे बताता है कि नामजू ने मेरी वजह से झूठ बोला था, वो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। नेक्स्ट डे रात को सोंग दाई जाता है वहाँ जहाँ नामजू पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि अब तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। नामजू ये सुन के हंसती है। बाद में वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम स्कूल आओ, ज्वाइन करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन नामजू डरी हुई है, वो सच का सामना नहीं करना चाहती। देखना होगा क्या वो स्कूल वापस जाएगी या नहीं। नेक्स्ट डे स्कूल में ही जैन के कहने पे प्रिंसिपल अचानक पहुंच जाता है हाइड आउट प्लेस और वहां राइन के बनाए हुए रफ वेबटून ड्राइंग्स देखता है और पूछने लगता है कि तुम कैसे इतना जानती हो स्टूडेंट एक्स के बारे में। वो राइन से सवाल पूछने लगता है, पर वो कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है। लेकिन प्रिंसिपल बिलीव नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे किसी न किसी को स्टूडेंट एक्स प्रूफ करना है ताकि वो प्रिंसिपल रह सके। दूसरी तरफ ताइवुन गुस्से में है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस आ रहा होता है, लेकिन सोंग दाई उसे रोकता है और कहता है कि जज्बाती मत बनो, तुम्हें इस बारे में सोचना होगा। जब राइन रूम से बाहर आती है तो ताइवुन उसे कहता है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि मैं स्टूडेंट एक्स हूँ। पर राइन उसे कहती है कि ये बताना मेरे लिए आसान था, लेकिन उसके बाद क्या होता, मेरे बॉयफ्रेंड को उसका डैड अब्रॉड भेज देता। सॉरी, मैं ये नहीं चाहती हूँ। अगर तुमने कन्फेस किया कि तुम स्टूडेंट एक्स हो
तो मैं खुद ही स्कूल छोड़ दूंगी। मतलब कि राइन नहीं चाहती कि वो ताइवुन से जुदा हो, पर ताइवुन उसके लिए फिक्रमंद है क्योंकि वो फंस चुकी है। नेक्स्ट डे स्कूल में डिसिप्लिनरी हेयरिंग का नोटिस लगाया जाता है। उसे देख बूरा और सारांग समझ जाते हैं कि वो लोग अब राइन को स्टूडेंट एक्स प्रूव करके उसे स्कूल से निकाल देंगे। दूसरी तरफ ही चैन समझता है कि स्टूडेंट एक्स ताइवॉन है, वो उसे एक्सपोज करना चाहता है, पर ताइवॉन उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और उसके सामने कन्फेस करता है कि वो स्टूडेंट एक्स है। दरअसल ही चैन ने ताइवॉन की बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। वो जाके रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल को देता है। उसके बाद प्रिंसिपल डायरेक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू करता है और कहता है कि स्टूडेंट एक्स तो तुम्हारा बेटा है। मतलब कि जो बात ताइवॉन का डैड छुपाना चाहता था, पर अब प्रिंसिपल को सब कुछ पता चल चुका है। प्रिंसिपल ताइवॉन के डैड को जॉब एक्सटेंशन पे साइन करने को बोलता है और कहता है कि वो राइन को स्टूडेंट एक्स साबित करेगा। मतलब कि ताइवॉन का डैड अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ राइन सोंगदाई और ताइवॉन को फिर से फ्रेंड्स देख खुश होती है। अब वो चाहती है कि इल्जाम भले उस पे आए, क्योंकि ताइवॉन और सोंगदाई पास्ट के तलख यादों को मिटा चुके हैं। वो दोनों अब खुश हैं। दरअसल राइन को खौफ है कि कहीं ताइवॉन उससे दूर ना हो जाए। वो अपने लव को प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसे खुश देखना चाहती है। उसके बाद ताइवॉन और राइन को हम कॉफ़ी शॉप पे देखते हैं, जहां ताइवॉन अपने दिल में कहता है कि मैं राइन के ड्रीम्स और उसे प्रोटेक्ट करूंगा, कभी भी उससे दूर नहीं जाऊंगा। मतलब कि दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देखते हैं कौन किसको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद रात को डैड ताइवॉन से कहता है कि मैं राइन को स्कूल से निकालने जा रहा हूँ, पर ताइवॉन कहता है कि राइन के साथ कुछ मत करो, उसे अपने ड्रीम्स पूरे करने दो। अगर आप मुझे अब्रॉड भेजना चाहते हो तो भेज दो, पर राइन को स्कूल से मत निकालो। डैड उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। ताइवॉन फिर से परेशान हो जाता है। वो राइन से फ़ोन पे बात करता है, पर वो सैड है क्योंकि उसे पता है कि वो राइन से दूर होने वाला है। डैड उसे अब्रॉड भेज देगा। वो राइन को गुड बाय सॉन्ग सुनाता है। देखना होगा क्या इनकी लव स्टोरी कंप्लीट होगी या नहीं। नेक्स्ट डे राइन के पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब वो खुद चाहते हैं कि राइन को स्कूल से निकालें। वो प्रिंसिपल को खूब बेइज्जत करते हैं। राइन वहां आती है। ताइवॉन भी सब सुन लेता है। राइन ताइवॉन को देख उसे ये एहसास दिलाती है कि वो खुश है, पर ऐसा नहीं। बाद में हम उसे सैड देखते हैं। वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही है स्कूल से जाते हुए। सारांग उसे एडवाइस करती है कि वो ताइवॉन के डैड से बात करे, लेकिन वो रिफ्यूज करती है। सरप्राइजिंगली ताइवॉन उसकी सारी बातें सुन लेता है और बैड फील करता है, क्योंकि स्टूडेंट एक्स वो है, सजा राइन को मिल रही है। घर वापसी पे डैड उसे कहता है कि मैंने सब संभाल लिया है, अब तुम खामोशी से रहो। मतलब कि डैड राइन को फंसा के उसे बचाना चाहता है। रात को हम राइन और ताइवॉन को सैड देखते हैं, क्योंकि कल राइन स्कूल से निकाल दी जाएगी, पर ताइवॉन ये नहीं चाहता। देखते हैं वो अब क्या करेगा। नेक्स्ट डे स्कूल असेंबली में सब जमा होते हैं ताकि राइन को पनिश करके उसे स्कूल से निकाले। लेकिन अब आता है कहानी में रियल ट्विस्ट, क्योंकि एंट्री होती है स्टूडेंट एक्स की। वो प्रिंसिपल को एक्सपोज करता है। एक स्टूडेंट उसे देख लेता है, लेकिन ताइवॉन भागता नहीं। वो हॉल में दाखिल होता है। स्टूडेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक्स खुद को एक्सपोज करना चाहता है। वो अपना फेस सबको दिखाता है। ताइवॉन को स्टूडेंट एक्स देख जो नहीं जानते थे वो शॉक्ड हो जाते हैं। ताइवॉन राइन के पास जाता है, मतलब कि वो खुद को एक्सपोज करके राइन को सेव करना चाहता है। पर आगे क्या होने वाला है? अब डैड के पास ताइवॉन को अब्रॉड भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि एक्सपोज होने के बाद अब वो इस स्कूल में पढ़ नहीं सकता। देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।